हेलो नर्सिंग एक्सपीरियंस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड्स टू नर्सिंग। इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज मीना कुमारी एंड हम लोग बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका हमने इंट्रोडक्शन क्लियर कर लिया था। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जल्दी से जाके उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे मेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है जो आपके नीट एंड एम्स के एग्जाम से रिलेटेड है एंड उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो बोर्ड्स एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मैंने उसमें आपको कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज एंड कुछ साइंटिस्ट के बारे में बताया है एंड ये भी बताया है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो आप प्लीज इस लेक्चर को भी जाके देख लेना। वो इंट्रोडक्शन है, लेकिन उसमें मैंने आप मैक्सिमम 5 मार्क्स का बहुत कुछ बताया है, तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप 5 मार्क्स लॉस कर दोगे। आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम कुछ डिसीज के बारे में पढ़ेंगे। वो डिसीजेस पढ़नी है। मैंने आपके एनसीईआरटी की बुक को खोला एंड उसके में मतलब उसमें जो कंटेंट दे रखा था डिसीज का, जितनी डिसीज दे रखी थी मैं सारी इस वीडियो में लेकर आई हूँ। बस मैंने कुछ टॉपिक्स हैं जो छोड़ दिए हैं, जो कि है आपका कैंसर डिसीज एंड मलेरिया एंड आपका वो एड्स। ये तीनों मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि ये थोड़ी बड़ी है। ये डिसीजेस को थोड़ा सा समझना है अच्छे से, इसलिए मैं अभी उन डिसीज को लेके आई हूँ। सारी वो डिसीज ले रही मैंने, छोटी छोटी डिसीज है जिनके आपको थोड़े थोड़े पॉइंट लर्न रखने होते हैं। तो बाकी की जो डिसीज है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगी। चलते हैं। सम कॉमन डिसीजेस इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कॉमन डिसीज जो होती है ना, हम उस पर पढ़ने वाले हैं, जो लोगों को होती रहती हैं, कभी भी हो जाती हैं, जो मौसम के अनुसार होती हैं, कुछ हमारे प्रिकॉशंस न करने की वजह से होती हैं। हम जो अच्छे से खाना पीना नहीं खाते, हमारे आसपास की सफाई ना होने की वजह से होती हैं। आपको आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट डिसीज दिखाई दे रही है, टाइफाइड। टाइफाइड एक ऐसी डिसीज है जिसके बारे में हर कोई जानता है, हर किसी को हो जाता है, बट कैसे होता है वो नहीं पता। इसके ये ना हो इसके लिए हम क्या करें ये भी नहीं पता। देखो, मैंने यहाँ बहुत सारी इमेजेस आपके लिए कलेक्ट की हैं। आई होप ये आपको अच्छी लगी होंगी। मैंने बहुत अच्छी पीपीटी बनाई है आपके लिए। बस आप लोग मेरे चैनल पर बने रहना, मैं बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आने वाली हूँ आपके लिए आगे भी। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस तरीके से विजुअलाइज करके पढ़ना है चीजों को, लाइक कर देना मेरी वीडियो को, आपको बहुत अच्छे से सबको समझ में आने वाला है। हम पढ़ रहे हैं टाइफाइड। टाइफाइड जो है वो एक इंटेस्टाइनल फीवर होता है। मैंने यहाँ इसीलिए इंटेस्टाइन की इमेज बनाई है बिकॉज ये इंटेस्टाइनल फीवर है। मतलब जब हम इसमें टाइफाइड की कंडीशन में होते हैं, जब हम टाइफाइड से सफर कर रहे होते हैं, तो हमारे पेट में दर्द होता है। पेट में दर्द होता है हमारे, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि ये हमारी इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। जो मैं वो आगे बताऊंगी आपको कि कौन सा बैक्टीरिया होता है, लेकिन अभी टाइफाइड एक इंटेस्टाइन फीवर है और इससे हमारी इंटेस्टाइन अफेक्ट होती है। ओके। टाइफाइड के सिम्टम्स, टाइफाइड सबको हो चुका होगा, मुझे पता है सबको हो जाता है, मुझे भी हो चुका है। आपको सिम्टम्स थोड़े बहुत तो याद ही होंगे कि आपको क्या क्या हुआ था। तो लाइक हमें फीवर आता है, बहुत आता है। पेट में दर्द होता है, होता है। ओके। कॉन्स्टिपेशन होता है, बार बार जाते हो ना वॉशरूम। एंड सर में दर्द होता है, और तो सीधी बात है, फीवर आएगा तो सर में भी दर्द होगा। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं आपके टाइफाइड के। और पता है आपको फीवर कितना आता है? हाई फीवर कितना आता है मैम? फीवर आता है 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। इट इज वेरी हाई। इतना फीवर आ जाता है। स्टोमक पेन भी होता है, वीकनेस होती है, हेडेक होता है। अब मैम ये तो आपने बता दिए कि ये तो सिम्टम्स हैं। ये बताइए कि ये जो
मतलब टाइफाइड होता किससे है? ऐसा कौन सा ऐसा बुरा सा बैक्टीरिया है जो हमें टाइफाइड कर देता है? बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिसीज है। बैक्टीरियल डिसीज है एंड इसका जो पैथोजन है, पैथोजन मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देखकर आइए, उसमें मैंने पैथोजन को बताया है कि पैथोजन क्या होता है। साल्मोनेला टाइफाइड, ये इसका पैथोजन होता है। यही आपके अंदर जाता है और आपकी इंटेस्टाइन को ना एकदम मतलब खराब कर देता है, और फिर आपके पेट में दर्द होता है। फिर आप अपने पेरेंट्स से जाके कहते हो कि मम्मी पापा पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बताते हो जाकर के कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर को जब पता चलता है कि आपके पेट में दर्द हो रहा है तो सबसे पहले वो आपका टाइफाइड टेस्ट करता है। सिम्टम्स एक बार लिखवा दूं? वैसे तो मैंने आपको विजुलाइज करके दिखा दिया है, पर मैं एक बार लिख देती हूँ, वरना कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा। सिर्फ इमेजेस देख के वैसे तो ज्यादातर चीजें समझ में आती हैं। तो देखो, फर्स्ट है हाई फीवर, 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है स्टोमक पेन। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट है वीकनेस। नेक्स्ट है हेडेक। These 5 symptoms are टाइफाइड सिम्टम। ऐसा नहीं है कि अगर आपको जब भी पेट में दर्द होगा तो आपको टाइफाइड ही हो जाएगा, आप जाके कह दो कि यार दीदी ने पढ़ाया था कि पेट में दर्द होगा तो टाइफाइड होगा। नो, ऐसा मत कर देना, वरना मुझे डांट पड़ेगी बाद में कि आपने बच्चों को गलत पढ़ा दिया। ये सारे सिम्टम्स है, मतलब ऐसे। फिर तो उसके बाद हमें टेस्ट करने के बाद पता चलता है आपको प्रॉब्लम क्या है। ओके, अब आप बोलो कि दीदी सिम्टम्स बता दिए, ये भी बता दिया कि टाइफाइड कैसी डिसीज है, ये भी बता दिया कि इसका पैथोजन क्या है, ये तो बता दो कि इससे मतलब किससे होता है ये, हम ऐसा ऐसी कौन सी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से ये होता है। बिल्कुल बताऊंगी बच्चों। तो आप लोगों की वो गलती जो आप लोग करते हैं, नोटबुक में लिखो इन्फेक्शन मेथड। इन्फेक्शन मेथड, मूड, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। क्या है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ये है आपका मोड ऑफ इन्फेक्शन। फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड, जब आप सब्जियों को बिना धुले खा लेते हो या फिर गंदे पानी को पी लेते हो, गंदा पानी हो जाता है कहीं पे। ऐसा भी होता है जब आप गलती नहीं करते लेकिन जहां से आपके घर में पानी आ रहा है वो गंदा हो पानी, दैट इज द रीजन ऑफ टाइफाइड। ओके दीदी, ये बता दिया आपने कि टाइफाइड कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है, सिम्टम्स हो गए। अब बताइए कि अगर टाइफाइड हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? टाइफाइड हो जाए तो यार क्या करना चाहिए? टाइफाइड अगर आपको हो जाए तो टाइफाइड के लिए एक टेस्ट होता है, डायग्नोसिस टेस्ट। डायग्नोसिस का मतलब होता है जब हम किसी डिसीज को चेक करने के लिए टेस्ट करते हैं तो डायग्नोसिस कहते हैं। कौन सा टेस्ट है दीदी? वायरल टेस्ट। वायरल टेस्ट, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आता है टाइफाइड के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं। टाइफाइड को
डायग्नोस करने के लिए वायरल टेस्ट करते हैं। एंड दिस इज द स्टोरी टाइम। सबसे पहले जो टाइफाइड हुआ था वो मैरी को हुआ था। मैरी कौन थी? एक, माना कि मैं आप लोगों को स्टोरी सुना रही हूँ पर सो मत जाना, दिस इज द स्टडी स्टोरी। मैरी मेलोन, इसे, ये एक लड़की थी जिसे कि टाइफाइड मैरी कहा गया बाद में। क्यों कहा गया दीदी इसे टाइफाइड मैरी? इसलिए कहा गया इसे टाइफाइड मैरी क्योंकि ये एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। वहां ये खाना बनाती थी, कुक, मतलब वहां पर ये खाना पकाती थी, ये कुक थी। और इसको टाइफाइड हो गया था और बहुत सालों तक, सेवरल ईयर्स तक इसने टाइफाइड को फैलाया। इसने टाइफाइड को फैलाया था कई सालों तक, स्प्रेड करती रही टाइफाइड को, क्योंकि ये खाना बनाती थी एंड खाना सब लोग खाते थे रेस्टोरेंट में आकर के। टाइफाइड इसके जरिए बहुत सारे लोगों तक फैल गया, इसीलिए इसे टाइफाइड मेरी कहा जाता है, क्योंकि टाइफाइड सबसे पहले इसी लेडीज के अंदर देखा गया था। तो टाइफाइड की डिसीज के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है। सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, आप ये याद रखना कि टाइफाइड एक इंटेस्टाइनल फीवर है। सेकंड उसका पैथोजन याद रखना। थर्ड उसके सिम्टम्स याद रखने, जो कि सबसे मेन सिम्टम है हाई फीवर एंड स्टोमक पेन, ये दोनों। एंड उसका टेस्ट याद रखना, वायरल टेस्ट। बस, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस में सबसे पहले देखा गया था, तो मैरी मेलन याद रख लेना। ओके। नेक्स्ट डिसीज, निमोनिया। निमोनिया की स्पेलिंग टी से स्टार्ट होती है, बोर्ड्स वाले स्टूडेंट ध्यान रखना, कई बार लिखते टाइम मिस्टेक कर देते हैं। निमोनिया कैसी डिसीज है? निमोनिया बैक्टीरियल डिसीज है, एंड इसके सिम्टम्स हैं कुछ जो कि मैं आपको बताऊंगी, एंड इसका पैथोजन जो कि आपको याद होना चाहिए। पैथोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये इसका पैथोजन है, इसे आपको याद रखना है। एक और होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, बट सबसे ज्यादा जो आपसे पूछा जाता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का क्वेश्चन आता है कि पैथोजन कौन सा है, आपको यही दिया हुआ होता है। ओके ओके। अब बता दो दीदी कि इसके सिम्टम क्या होते हैं। बाय द वे इमेजेस बहुत अच्छी लग रही हैं, देख के समझ में आ रहा है कि इसके सिम्टम्स कुछ न कुछ एक तो ब्रीथ से रिलेटेड है और कुछ सर्दी जुकाम से रिलेटेड है। अब आप क्लियर कर दो, क्लियर कर देते हैं। सिम्टम है आपका कफ, कोल्ड, मतलब खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है। दूसरा है ये आपके लंग्स एंड आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और दूसरा आपका हेडेक होता है। 3 सिम्टम्स है, कफ होता है, लंग्स को अफेक्ट करता है, ब्रीथिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर देता है, एंड आपका हेडेक होता है। ओके, दीज आर द सिम्टम ऑफ सिंपल निमोनिया, जब नॉर्मल निमोनिया होता है। बट अगर निमोनिया अगर काफी दिनों तक आपको रह जाए तो क्या होगा? सो निमोनिया अगर आपको बहुत दिनों तक रह जाए तो उसे सबसे पहले तो ये देखो कि उसे कहते हैं सेवरे निमोनिया, घातक निमोनिया। इसमें क्या होता है,
उसके सिम्टम्स वो हो गए, 3 सिम्टम्स है, लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करना, वो अफेक्टेड और करनी। ओके, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, कफ होता है, हेडेक होता है। इसमें क्या होता है सेवरी निमोनिया में, इसमें लिप्स, नेल, सॉरी, कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है ग्रे टू ब्लू में। ऐसे कैसे हो जाता है? लिप्स में का कलर चेंज हो जाता है ग्रे से ब्लू में, ये होता है सेवरी निमोनिया। ये सेवरी निमोनिया के सिम्टम्स है। ओके, इन्फेक्शन मेथड क्या होता है दीदी, वो भी बताएंगे। इन्फेक्शन किससे होता है? ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। अगर आप छींकोगे तो आपके हवा में ड्रॉपलेट जाएंगे एंड वो दूसरे को, दूसरा जब मतलब सांस लेगा तो वो उससे उसके अंदर चले जाएंगे, फिर उसको भी हो सकता है। तो ये फैल भी सकती है बीमारी निमोनिया की, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ओके, सो निमोनिया क्लियर हो गया। टू डिसीज वी हैव कंप्लीटेड, टाइफाइड एंड निमोनिया, क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट डिसीज इज योर स्क्रीन, फिलेरियासिस। फिलेरियासिस आपकी नेक्स्ट डिसीज है। अगर आप लोगों को यहाँ तक की 2 डिसीज समझ में आ गई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो फॉर मोर वीडियोस, क्योंकि हम इसी तरीके से विजुअलाइज करके चीजों को पढ़ने वाले हैं। और आप इतनी अच्छी पीपीटी को, इतने अच्छे नोट्स को मिस ना कर दें, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फिलेरियासिस डिसीज पर आते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। फिलेरियासिस डिसीज को एक और नाम से जाना जाता है, एलिफेंटियासिस, हाथी पांव की बीमारी। हाथी पांव, दिस लाइक दिस, इस तरीके का इसमें हाथी पांव मतलब पैर जो है वो हाथी के जैसा मोटा हो जाता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है पैर पे। पैथोजन देखते हैं इसका, पैथोजन है इसका वोचेरेरिया, ब्रोनकॉफ्टाई, वोचेरिया ब्रोनकॉफ्टाई। एक और है वोचेरिया मलय। ओके, ये आपके हैं पैथोजन जिसकी वजह से आपको फ्लेरियासिस होता है, मतलब जिसको होता है उनको फ्लेरियासिस होता है, पर अब ये डिसीज नहीं होती है इतनी। नेक्स्ट हम देखते हैं सर वेक्टर। वेक्टर मतलब कि डिसीज को फैलाता कौन है। इस डिसीज को फैलाने का काम करता है फीमेल मॉस्क्यूटो। ये इस डिसीज को फैलाने का काम करती है, इसके लिए वेक्टर होती है। ओके, जितनी भी चीजें लिखवा रही हूँ सारी चीजों को राइट डाउन करते जाओ। ये नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप लोग के सामने खुद लिखवा रही हूँ, खुद लिख रही हूँ साथ में, तो यार थोड़ी सी मेहनत तुम भी कर लो, तुम भी लिखो। फिर बैठ के वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, राइट डाउन भी करो, कॉपी पेज पर लिखो, पेन घिसो। अफेक्टेड ऑर्गन देखते हैं कि ये कौन कौन से ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है।
अफेक्टेड ऑर्गन, lymphatic vessels of लोअर लिम्ब, मतलब जो लोअर लिम्ब होते हैं हमारे, जो पैर होते हैं, उनकी जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं उनको अफेक्ट करता है। इन सेकंड, जेनेटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। इन दोनों चीजों को ये अफेक्ट करता है। फर्स्ट इज द lymphatic vessels of lower limb and second is the genital organ. Okay. सिम्टम्स के बारे में, फर्स्ट ब्लॉकेज इन lymphatic vessels of lower limbs due to swelling in lower limbs. लिम्फेटिक वेसल्स, लोअर लिम्ब के जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं उनमें ब्लॉकेज आ जाता है। एंड किसकी वजह से आता है? ड्यू टू स्वेलिंग इन लोअर लिम्ब, बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, इसीलिए वो एलिफेंट जैसा लेग हो जाता है और उसकी वजह से फिर उसमें ब्लॉकेज आ जाते हैं। सेकंड है फुट लाइक एलिफेंट फुट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। जो फुट होता है वो एलिफेंट के जैसा हो जाता है, जैसा एलिफेंट का फुट होता है। थर्ड है जेनेटल ऑर्गन एबनॉर्मलिटी, जो जेनेटल ऑर्गन होते हैं उनमें एबनॉर्मलिटीज आने लग जाती हैं क्योंकि उन पे भी स्वेलिंग आ जाती है। सो ये 3 सिम्टम्स हैं इसके, बहुत सिंपल हैं, आप लोगों ने याद कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो ये फिलेरियासिस डिसीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट है एस्कारियासिस। एस्कारियासिस डिसीज जो होती है, इसका जो पैथोजन है ये होता है एस्कारिस लुम्बी पॉइंट, ये स्पेलिंग एक ही है, फिर मैंने डैश लगाया है। ये एक हेलमिंथस है। मुझे इस कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं बोलती हूँ उन्हें नोट कर लिया करो अगर वो आपको याद ना रहे तो। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं लिखती हूँ, सो मेरे बोलने पर एंड मेरे लिखने पर दोनों पर आपका फोकस होना चाहिए। तो ये हो गया पैथोजन। एंड अब देखते हैं कि इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होता है आपका कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल या सॉइल से। कंटेमिनेटेड
water, vegetables, या soil. ओके, अफेक्टेड ऑर्गन कौन कौन से हैं? अफेक्टेड ऑर्गन हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। लेते हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम फीवर आता है इसमें, मतलब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बस इतना है कि फीवर इसमें आता है। ओके, बाकी के सिम्टम हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सिम्टम्स, सबसे पहले हमने देखा फीवर, नेक्स्ट है इंटरनल ब्लीडिंग, नेक्स्ट है एनीमिया। जब ब्लीडिंग होगी तो एनीमिया तो होगा ही, एनीमिया कहते हैं खून की कमी को। नेक्स्ट है मस्कुलर पेन, नेक्स्ट है ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। ओके, सो दीज आर द सिम्टम ऑफ एस्कारियासिस। अब आपको पता चल गया होगा कि ये किसे अफेक्ट करता होगा। अगर आप सिम्टम्स को गौर से देखें तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, इंटेस्टाइनल पैसेज, मतलब अफेक्टेड ऑर्गन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, सो एस्कारियासिस डिसीज आपकी कंप्लीट हो गई है। इसमें आपको पैथोजन याद रखना है, अफेक्टेड ऑर्गन याद रखना है। ओके, सो दिस इज द रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म कैसी डिसीज है? कम्युनिकेबल डिसीज है, ये एक दूसरे से फैल जाती है। अभी तक जो डिसीज हमने देखी है वो फैल जाती हैं एक दूसरे से। वैसे मैं आपको बता दूं बहुत सारी डिसीज है और जो हमारे सिलेबस में पहले थी, बट अभी न्यू एनसीईआरटी में सिर्फ इतनी ही है। आपका टीवी भी था, गोनोरिया था, साइटिस था, बहुत सारी डिसीजेस थी। लेकिन मैं अभी आपको वो पढ़ा रही हूँ जो आपकी एनसीईआरटी कह रही है। जब हमारा एग्जाम आने वाला होगा ना, तब मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डिसीज के बारे में बताऊंगी। तमाम उन डिसीज को भी पढ़ लेंगे जो इस चैप्टर में नहीं दी हुई है अभी, लेकिन उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, सो कम टू द टॉपिक, रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म एक फंगल इन्फेक्शन है। फंगल डिसीज है। ओके, इसका पैथोजन क्या रहता है, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, दिस दिस इज द फंगल इन्फेक्शन। इस तरीके के दाग हो जाते हैं। ये ना किस तरीके से फैलता है, ऐसे ना इस तरीके से डॉट डॉट से होंगे, और वो ना फिर अपना एरिया इस तरीके से बड़ा करता जाता है, उसमें इचिंग होती है। आप उसे अगर खुजालोगे तो फिर वो और बड़ा हो जाएगा, और इसके आउटलाइन में इस तरीके की बाउंड्री होती है। बीच में तो डॉट डॉट से होंगे, जितना बड़ा ये जैसे कि इतना बड़ा हो गया, तो ये आउटलाइनिंग में बाउंड्री सी होगी, और ये बीच में इसके एक तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी सी कुंसी कुंसी टाइप होती है, जस्ट लाइक दिस। ओके, सो हम रिंग वर्म का पैथोजन देख रहे हैं। रिंग वर्म का पैथोजन क्या होता है? रिंग वर्म के पैथोजन जो होते हैं वो फंगी होती है। एक एग्जांपल है माइक्रोस्पोरम,
सेकंड है ट्राइकोफाइटन, एंड एक एग्जाम्पल है एपिडर्मोफाइटन। These are three example of pathogen of ringworm. ओके, इन्फेक्शन कैसा है, इन्फेक्शन किस तरीके से स्प्रेड होता है? इन्फेक्शन आपका डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। कैसे दीदी, इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे हो सकता है? डायरेक्ट टच अगर हम करते हैं किसी चीज को तो उससे हो सकता है, अगर किसी की इन्फेक्शन हो रहा है आप उसका टच कर रहे हो तो उससे हो जाएगा आपको इन्फेक्शन। इनडायरेक्ट, जैसे कि जिसको इन्फेक्शन है, रिंगवर्म है जिसे, अगर वो जिस टॉवल से नहाने की वजह से पहुंचता है, आप भी उसी टॉवल से बाद में पहुंचो तो आपको होने के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें उसका इन्फेक्शन चला जाता है। इसलिए ऐसे इंसान को अपना टॉवल अलग यूज करना चाहिए, अपना सोप अलग यूज करना चाहिए। बिस्तर पे भी पता है, जब जैसे वो इंसान वहीं बिस्तर पे सो रहा है, अगर उसके बाद से हम भी उसी बिस्तर पे सो जाए तो भी हो जाता है इन्फेक्शन। सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम में कुछ नहीं है, मैंने आपको बता दिया है सिम्टम। सिम्टम है इसका सबसे बड़ा एंड सबसे स्पेशल सिम्टम है इचिंग। अगर हम इस टाइप तक इचिंग कर देते हैं तो इन्फेक्शन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यही है बस इसका सिम्टम, और कुछ नहीं। सो रिंग बॉम आपकी फिनिश हो चुकी है, चलते नेक्स्ट डिसीज पर। सो नेक्स्ट डिसीज है आपकी कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के बारे में तो हम सभी जानते हैं और ये हमें होता ही रहता है। बहुत से लोगों को तो कॉमन कोल्ड की एलर्जी भी हो जाती है, जैसे ही मौसम चेंज होता है उन्हें कॉमन कोल्ड होता जाता है। सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देती हूँ एंड आफ्टर दैट हम सिम्टम्स देखेंगे। सो सबसे पहले हम इसका पैथोजन देखते हैं। पैथोजन है इसका राइनो वायरस। आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करते रहना साथ के साथ चीजों को। इन्फेक्शन मेथड कैसा है इसका? ड्रॉपलेट, जिस तरीके से निमोनिया का था, अगर आप छींक दोगे एयर में आपके जम्स चले जाएंगे और फिर कोई और सांस लेगा, उसे भी हो जाएगा। इसलिए कहते हैं छींकने का सही तरीका क्या होता है। बहुत से लोग कहते हैं इसे मुंह पे हाथ रख के इसे छींकना चाहिए, क्या इस तरीके से छींकना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि हमें इस तरीके से छींकना चाहिए। हमें छींकना चाहिए अपनी जो कोहनी होती है ना, कोहनी के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, नीचे से नहीं, ऊपर वाले हिस्से की तरफ से आपको उसके पास अपना मुंह रख के छींकना चाहिए। क्योंकि अगर आप हाथों से पाल्म के थ्रू अगर आप इस तरीके से उसे मुंह पर रखकर छींकोगे तो फिर आप खाना पीना खाते टाइम या फिर किसी, अगर आपका ध्यान नहीं गया वही आप चेहरे पे लगा लो इचिंग करते टाइम, वही आप कहीं और, तो उससे फिर इन्फेक्शन आपको और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अफेक्टेड ऑर्गन है नोज, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब ये आपके लंग्स को अफेक्ट नहीं करता है, सिर्फ अपर अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करता है। इसमें लंग्स अफेक्टेड नहीं होते हैं।
lungs not affected. ओके, सिर्फ आपकी नोज अफेक्ट होती है, आपने देखा होगा आपको नसल कंजेशन होता है, डिस्चार्ज होता है, बहुत ज्यादा पानी पानी निकलता है ना नाक में से, वो तो ये नोज को अफेक्ट करता है, अपर रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करता है। एंड नाउ देखो इसके सिम्टम्स। सिम्टम्स में आपको फीवर आता है, हल्का हल्का ठंड लगती है आपको, ओके, कफ होता है, हेडेक होता है, वीकनेस होती है, सोर थ्रोट हो जाता है, मतलब आपके गले में ना खराश खराश सी हो जाती है। एंड इसे कहते हैं डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज मतलब नाक में से पानी सा निकलता है। ठीक, एक है आपका हॉर्सनेस, आवाज बहुत तेज हो जाती है, थोड़ी सी हैवी सी आवाज हो जाती है। सो आपका कॉमन कोल्ड कंप्लीट हो चुका है। अब मैं तुम्हें छोटी मोटी कुछ और डिसीज के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बस थोड़ा सा। डेंगू एंड चिकनगुनिया, इन दोनों का वेक्टर सेम होता है। एडीज एजिप्टाई, फीमेल मॉस्किटो। बस इतना ही, इन दोनों को याद रखो। ये डिसीज अभी आपकी बुक में थी नहीं, मैंने न्यू एनसीईआरटी खोल के देखी तो, लेकिन जब हम बाद में मैं एक वीडियो बनाऊंगी, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं उसमें आपको ये डिसीज और डीपली पढ़ाने वाली हूँ। ओके, सो थैंक यू नर्सिंग एक्सपीरियंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से विजुअलाइज में आगे नेक्स्ट चैप्टर्स को, इसके पार्ट्स को पढ़ाने वाली हूँ। और हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो। मैंने आपको बहुत अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में सारी चीजें क्रिस्टलाइज करवाने की कोशिश की है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए और उन्हें डेली रिवाइज कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।